हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये दिसंबर मंथ का राशिफल है, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, हेल्थ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल पर्सनल जो है एक तरीके से रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की आपकी राशि के अनुसार। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, थी था यानी कि स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाए और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। ठीक है, उसके अलावा मेरे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्सेज रिलेटेड, इंस्टाग्राम के पोस्ट रिलेटेड, या मेरे FB अकाउंट रिलेटेड, या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा अन्य ये जानकारी मैंने और कहीं मेंशन नहीं की है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ढेर सारा प्यार दें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ताकि आप फास्ट फास्ट सुन सकें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम आराम से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो 1.5 की स्पीड या 2 स्पीड पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना? लेट्स चेक। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। हीरोपंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा जादू होने वाला है। बातें ऐसी करोगे कि लोग आपसे ना अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, आपको पसंद कर बैठेंगे। आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी ऑरा से बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा लोग आपको ज्ञानी की तरह, एक ज्ञानी, एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की पर्सनालिटी की तरह देखेंगे। आप कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर, एक अच्छे प्रीचर रहेंगे इस मंथ। मतलब आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से बहुत लोगों का भला होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनजाने में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान ना बड़ी पते की बात कर रहा है। बुद्ध बलवान होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि बुद्धि से काम ज़्यादा लेंगे, दिमाग से काम ज़्यादा लेंगे, टेक्निकली, स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ को एनालिसिस करते हुए आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लोगों से कैसे डील करना है, किसको क्या सुनना पसंद है, वैसी बातें करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, आपका ऑरा मैग्नेटिक होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं इस मंथ। इस मंथ जॉब में क्या स्थिति रहेगी? जॉब में आपको लग सकता है कि यार मैं जहाँ हूँ वो तो बेटर है, लेकिन इससे मैं बेटर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, यानी कि जॉब स्विच करने का ख्याल आएगा। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि एक जॉब में रहते हुए दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करोगे या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ चेकआउट करोगे। बहुत से लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं हमारा जॉब स्विच करने का प्लान नहीं है, तो बिज़नेस का कोई आइडिया या साइड बाय साइड ऑनलाइन किसी काम में जाने की इच्छा ज़रूर आएगी। कोई अंदर से ऐसी प्लानिंग आएगी कि नहीं ये काम तो ठीक है, जॉब तो ठीक चल रहा है, लेकिन और भी मुझे साइड में कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे थॉट्स से घिरे रहेंगे। बाकी आपका जॉब जो करंट चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अंदर से ज़रूर लगेगा जहाँ पर लगेगा कि नहीं इससे बेटर मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, बिजनेस में भी आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी है, यानी कि जो काम अटके हैं वो पूरे होंगे, आपको मन चाहे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी खासी ब्रांडिंग, अच्छा खासा क्लाइंट बेस बनेगा, आपकी तारीफ होगी। इनफैक्ट आपको भी लगेगा कि चलो अब बढ़िया हो रहा है, अब और बेहतर हो सकता है। किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, आपको बहुत जल्दी ही, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मल्टीटास्किंग करोगे, एट अ टाइम आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, फोकस अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है और रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे आने के चांसेस आपके दिख रहे हैं। पर स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग भी दिख रही है, आप थोड़ा घूमना फिरना भी करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पढ़ने के साथ फन भी आपकी लाइफ का एक एलिमेंट ज़रूर बनेगा इस मंथ। जहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, निवेश किए गए चीज़ों में आपका कोई खास प्रॉफिट मुझे नहीं दिख रहा है। अगर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में कहीं निवेश किया है तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस बन सकता है, वहाँ थोड़े से फॉल या लॉस देखने को मिल सकते हैं, पर टेम्पररी लॉस है, आपको पेशेंस रखना है, थोड़े टाइम के बाद वो खुद ब खुद गेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है इनकमिंग तो है पैसों की, लेकिन आउट गोइंग भी उतनी ही है। पैसों के फिजूल खर्ची को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि 10 रुपया आ तो रहा है लेकिन आप 15 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, एक स्ट्रैटेजिकल प्लान, मैंने ऑलरेडी कहा आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, तो इस दिमाग को अपनी अकाउंटिंग पे ज़रूर लगाएं, अपनी सेविंग्स पे कैसे आप और पैसे बचा सकते हैं इस चीज़ पे ज़रूर लगाएं। ठीक है, CA, प्रीचर, टीचर्स वाली या कंसल्टेशन वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा मंथ है।
इस मंथ आपकी मदर को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। कभी लगेगा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और कभी आपको लगेगा कि पता नहीं इस इंसान का मेरे लिए क्या ख्याल है। लाइक मदर की एनर्जी समझ नहीं आएगी। भाई बहनों के साथ बहुत फन एलिमेंट रहेगा, बहुत घूमना फिरना हंसी मजाक होगी। फादर को लेकर बहुत अपसेट रहेंगे, फादर कोई ऐसी बात कर देंगे, ऐसा कुछ होगा जिससे दिल टूट जाएगा। अगर फादर नहीं है तो इस मंथ आपको अपने फादर की याद बहुत आएगी, आप बार बार उन्हें बहुत मिस करेंगे। फादर की हेल्थ को लेकर भी आप थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं इस मंथ, ये भी चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। बच्चों को लेकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इग्नोरेंस देंगे, बच्चों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बच्चों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपको लगेगा बच्चे खुद पल जाएंगे, खुद उनका पढ़ाई देख लेंगे। इस समय आप अपने आप पर फोकस ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि मैं अपने आप पे फोकस करूं। बट बेबी प्लानिंग वगैरह के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो इस मंथ आप लेट गो कर देंगे। आप इस मंथ ऐसे हो जाएंगे कि यार जब होगा तब होगा, मेरे को अब ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। इस मंथ क्या चांसेस है, मैं कहूँगी नहीं। आपने अच्छा किया लेट गो करके, क्योंकि बेबी प्लानिंग के लिए संभावना इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हो। जब आप लेट गो करोगे तभी अचानक कुछ अच्छी चीज़ें होने की संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, लीगल मैटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, कीचड़ उछल सकता है आपके ऊपर, बहुत बिना वजह के इल्ज़ाम आ सकते हैं, सर का दर्द बन जाएगा लीगल का मैटर, यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले तो आपकी नाक में दम कर देंगे। प्लस कंपटीटर्स जो है वो भी इरिटेट कर देंगे। पहले ही एक प्रेशर, वरी दूसरा प्रॉब्लम या चौथा प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है तब भी परेशान हो जाओगे, बहुत स्ट्रेस होने के चांसेस है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ तो झगड़े होने के तक के चांसेस है, तो अवॉइड करो इस सिचुएशन को तो ज़्यादा अच्छा। हेल्थ के मामले में मैं अगर कहूँ, सरदर्द की शिकायत, छोटी मोटी चोट चपेट, बोन्स में पेन, ये सब चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर थायराइड भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, थायराइड या एकदम से पैनिक अटैक होने के चांसेस हैं। और ये सब चीज़ें क्यों हो सकती हैं, क्योंकि एकदम से बढ़ता हुआ गुस्सा, एकदम से किसी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करोगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो तबीयत को कंट्रोल में रखना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस मंथ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो रही है, पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड में सफलता इस मंथ नहीं मिलेगी, डीले हो जाएंगे, काम नहीं बनेंगे, यात्राएं थोड़ी टल सकती है। मैं विदेश यात्रा या लॉन्ग वाली लंबी लंबी यात्राओं की बात कर रही हूँ। छोटी मोटी यात्राएं ज़रूर हो जाएंगी, बट लंबी लंबी यात्राएं नहीं हो पाएंगी इस मंथ। इस मंथ दोस्तों को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप ना कभी सोशलाइज होना चाहेंगे सोशल बर्ड की तरह, लेकिन कभी कम प्रेफर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों के साथ आपकी बातचीत या बोलचाल या उठना बैठना सिर्फ तब होने वाला है जब दोस्तों को आपसे कोई नीड या मदद की ज़रूरत पड़ जाए। अदरवाइज दोस्त इतना आपके आसपास दिखाई नहीं दे रहे। मुझे नहीं लग रहा है आप इतना ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने में तो खूब घूम फिर रहे हैं, अपने में तो आप लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों के मामले में ऐसा लग रहा है कि कोई भी दोस्त आपसे मदद ज़रूर मांगने आ रहा है, कभी पैसों की, कभी कोई सुझाव की, वो ज़रूर चल रहा है। बाकी ऐसे आप मुझे ज़्यादा सोशलाइज करते हुए या घूमते फिरते या एंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे उनके साथ। आपके लिए कम्प्लीटली अगर सिंगल हो, अच्छा एक और चीज़ ये बोलूँगी कि इस मंथ ना आप या तो बहुत ज़्यादा आस्तिक बन जाओगे या तो बहुत ज़्यादा नास्तिक बन जाओगे। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पर, या तो बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा अति बढ़ जाएगा या तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आर पार की सिचुएशन ज़रूर बनेगी। ये सिचुएशन दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए कम्प्लीटली सिंगल हो, शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है, अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिल सकता है। महीने के स्टार्ट में ही एक अच्छा ऑफर मिल सकता है आप लोगों को, और ये अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। पर जल्दबाजी मत करना और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ज़्यादा अटैचमेंट मत लेना, और ऐसा भी नहीं कि जल्दी बात करके बह बह करके उसको सारा चीज़ें बता दी अपने बारे में, ऐसा कुछ भी मत करना। स्लो रहना, स्लो चलना, बिकॉज चांसेस है कि सडनली जो है टेबल टर्न हो जाए, अचानक से चीज़ें अच्छी होते हैं, अचानक से सब चीज़ें बिगड़ जाए। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सडन चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मतलब बात चल रही, शादी की चल रही और अचानक से सब नहीं, सॉरी नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जवाब कुछ इस तरीके का दिया जाएगा जिससे आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, यानी कि आप ही को किसी तरीके का इल्ज़ाम दे दिया जाएगा कि भाई इस फलाना ने तो मेरे को ये बोली थी, इसलिए मुझे बात सही नहीं लगी, मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। गो स्लो, बात करो, रिश्ते देखो, मना नहीं करना है, लेकिन आराम से चलो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ठीक है, बात तब फिक्स होगी जब आप ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे बात बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं कहूँगी नहीं होगी, पर रिश्ता आने के चांसेस हैं, और रिश्ता भी कहीं बाहर से आने के चांसेस हैं।
आप अगर कंप्लीटली सिंगल हो, मिंगल होने के बारे में सोच रहे हो, कोई रिलेशनशिप वगैरह, तो डेटिंग शेटिंग की एनर्जी में 2-3 लोगों से बात ज़रूर करोगे, बट एंड ऑफ द मंथ आप इरिटेट हो जाओगे और बोलोगे जान छोड़ो मेरी बाबा, मुझे नहीं चाहिए कोई। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मंथ एंड तक आप खुद ही अपना सर पकड़ते नजर आएंगे और आप बोलेंगे बाबा माफ़ करो, मुझे अपनी पढ़ाई या अपने काम पे ध्यान देने दो। ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो ये व्यक्ति आपको ख्यालों की मलिका या राजकुमार ज़रूर बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान में कोई क्लैरिटी, कोई समझदारी है ही नहीं। ये आपको क्लियरली कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिन क्रश को आप डील कर रहे हैं ना, इस क्रश के पास आपके अलावा भी कोई व्यक्ति मौजूद ज़रूर है, 100% मौजूद है। आप और एक और ऑप्शन है जिसको रखा जाएगा। अब ये ऑप्शन ये भी है कि या तो ये अपनी मदर के वजह से आपकी तरफ नज़दीक नहीं आ रहे हैं, या जो है इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है जिसके वजह से आपके करीब नहीं आ रहे हैं। तो आपके क्रश का प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए आपके नज़दीक नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास आपके अलावा भी कोई है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस क्रश को भूलने का प्रयास इस मंथ आप ज़्यादा करेंगे। इस मंथ आप क्रश को पूरी तरह क्रश करने में लगे हुए रहेंगे, यानी कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे और क्रश को समझ ही नहीं आएगा कि एकदम से आपको क्या हुआ और सडनली आपने इतनी स्पेस क्यों ले ली। यानी कि आप उनके दिमाग में ना, उनके सपनों में घर कर जाएंगे, बिना कुछ कहे आप निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि भाई मैटर क्या है या हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग आप दे देंगे। ओके, यहाँ पर अगर बात करूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, उन लोगों की क्या स्थिति बनेगी। अफेयर रिलेशनशिप वाले पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर अपसेट होंगे और लेट गो करने की, यानी कि उनसे डिस्टेंस लेने की इच्छा रखेंगे, इग्नोर करेंगे, बात कम करेंगे, ध्यान कम देंगे, इमोशनली अवेलेबल कम रहोगे। आपको रियलाइज़ होगा कि आप ही हो जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो। आपको लगेगा कि इट्स टाइम कि जहाँ पर आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा लग रहा है कि बहुत डिप्लोमेटिक या बहुत पॉलिटिकल है, और बहुत सोच समझने के बाद आप उनसे दूरी बनाना या इग्नोर करना या इनफैक्ट सबोटाज की एनर्जी भी दे रहे हो। यानी कि चांसेस है कि इस मंथ तो आप उनका नंबर डिलीट करो या गुस्से में आकर ब्लॉक कर दो, ऐसी तक स्थिति बनेगी, क्योंकि कोई ऐसी इशू आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कि यार ये इंसान मेरे लिए कभी स्टैंड लेता नहीं, कोई एक्शन इसका होता नहीं, बस मुझे अटका के रखा हुआ है, इस तरीके की एनर्जी फील होगी। ये सेम स्थिति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी बनेगी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो भी पार्टनर को क्विट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में ही खोया हुआ है। थर्ड पार्टी के लिए एक वर्ड नहीं सुन पाता या नहीं सुन पाती, उस इंसान के लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा अलग ही इमोशन है, और आपको लगेगा कि आप जैसे साइड में रखे गए हो एक बैकअप ऑप्शन की तरह, जिसकी वजह से आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना महसूस करेंगे कि भाई मेरे को दूर ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ हैप्पी टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। आप महसूस कर रहे हो कि हैप्पी टाइम कम है, घूमना फिरना कम है, स्ट्रेस या डिफ़िकल्टीज ज़्यादा रहती है, काम वो आते नहीं, सपोर्ट वो आपको करते नहीं, जिससे आपको लगेगा कि यार इट्स बेटर कि मैं डिस्टेंस में ही रहूँ। ठीक है, सो अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी सिचुएशंस। अब बात करें मैरिड वालों के लिए, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी। भाई वृश्चिक राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए थोड़े उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और झगड़े, कहीं ना कहीं मनमुटाव क्रिएट होंगे। ये तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर की तरफ से उनका कोई दोस्त हो सकते हैं जो ज़बरदस्ती भड़काएंगे आपके अगेंस्ट उनको, या ये तीसरा व्यक्ति उनकी तरफ से उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। ठीक है, कि कोई उनका ब्रेन वॉश करेगा। और बहुत लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा ये भी बनती हैं कि ये आपके पार्टनर के साथ कोई पंडित या टारो रीडर भी कर सकता है। आपके पार्टनर किसी टारो रीडर या पंडित को दिखा देंगे और वो उनको बोल देंगे कि बेटा तुम्हारा पार्टनर कोई सीधा दूध का धुला नहीं, वो कुछ चीटिंग कर रहा है, और इसी के चक्कर में घर में कलेश शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सी ऐसी स्थितियाँ बनेगी जहाँ पर पार्टनर कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएंगे किसी से और बहुत ज़्यादा घर में कलेश का कारण बन जाएगा। समझाने के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा आराम से बैठ के उनकी बात सुनना, उन्हें समझने की कोशिश करना। झगड़ा करना या एक्सप्लेन करने से बेटर पहले उन्हें अच्छे से सुन लेना और फिर आराम से उन्हें अपनी बात रख के समझाना, तो इतना ज़्यादा कलेश नहीं होगा। थोड़ा प्यार से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर में कोई सफलता नहीं मिलेगी। डीले मिल सकते हैं, स्ट्रगल मिल सकते हैं, संघर्ष आप लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बन रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोगों की तरफ से देखूँ तो आप तो मूव ऑन करेंगे, आप अब लेट गो करेंगे। अब आप इमोशनली उनका वेट करना बंद करेंगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि अब वहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब वहाँ कोई
पॉसिबिलिटी नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से अब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे पीछे नहीं देखना है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। बेसिकली वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों को लगने वाला है कि मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैंने तो बहुत कोशिशें की, लेकिन पार्टनर नहीं आया, इसलिए बेहतर है अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप अपने सेल्फ को चुनते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। वहीं आपके पार्टनर की स्थिति आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, उनको आपको कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या कह सकते हैं उनकी लाइफ में उन्होंने लव में इतना ज़्यादा फेलियर या स्ट्रेस या कोई स्ट्रगल फेस किया जिसकी वजह से उनका किसी पे भी भरोसा नहीं होता, और इसी की वजह से वो आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आप पे ना भरोसा हो रहा है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं। वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि इस प्यार में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। वो चाहकर भी आपके साथ नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें एंड हो गई हैं और इसे एंड करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। लॉजिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे और अपने आप पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी सेल्फ केयर, अपनी स्किन केयर, अपने हेयर केयर रूटीन्स में ज़्यादा रहेंगे, मसाजेस, सलून्स, बहुत ज़्यादा अपने आप को मी टाइम देते हुए और घूमना फिरना करते हुए नज़र आएंगे। पार्टनर आपको मिस करते हुए, प्यार करते हुए भी आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा इट्स बेटर कि सब खत्म करें, क्योंकि इस रिश्ते में अब भरोसा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो कुछ भी होना मुश्किल है, ठीक है। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, स्टे कॉन्फिडेंट, अपने डिसीजंस को लेकर बार बार फ्लक्चुएट मत करो, जो डिसीजन ले रहे हो उस पर टिके रहने की कोशिश करो। दूसरा, फिजूल खर्ची अवॉइड करो। इस मंथ आपके फिजूल खर्ची आपके लिए बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सोच समझ कर ही पैसा दें किसी को, क्योंकि ये भी चांसेस है कि किसी की मदद करेंगे तो वो वापस आना मुश्किल है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।